इनवाइटी करना 10% काम है, किसी को बोलना कितना परसेंट काम है? 10%। अब किसी को एसटीपी कर दिए, वो भी 10% काम है। और इन दोनों से पहले जो किसी का लिस्ट बना है वो भी 10% काम है। तो कितना परसेंट हुआ? 30%। अब बचा कितना? 70% काम है फॉलो अप। इस दुनिया में हर आदमी फॉलो अप ही मारता है, बिना फॉलो अप का कोई कुछ नहीं बेचता है। इंटरनेट पे आपको फॉलो अप मार रहा है, नया नया ऐड दिखा दिखा के, एक के साथ 2 फ्री, वो फॉलो अप दे रहा है। आप कोई भी दुकान चले जाओ, कोई कपड़े खरीदने, तो बेचने वाला क्या करता? अरे सर ये तो आप पे एकदम जच रहा है, भले बंदर के तरह लग रहा है, लेकिन वो क्या बोल रहा है? अरे सर एकदम जच रहा है, भाभी भी देखेगी तो क्या कमाल कहेगी। उसका काम है फॉलो अप मारना। अगर कोई लेडीज देख रहा है तो भैया भी देखेंगे तो गजब का कहेंगे, उसका काम है फॉलो अप मारना। हर इंसान फॉलो अप मारता है। लेकिन हम जिस इंडस्ट्री में हैं, इस इंडस्ट्री के अंदर में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में, यहां पर गलत फॉलो अप कभी नहीं होता है। यहां पर हम जो बोलते हैं उनके जीवन के लिए बोलते हैं और सच बोलते हैं। तो जब भी आप किसी का फॉलो अप करेंगे तो लोग बहाना मारेगा। तो हमेशा फॉलो अप में 3 चीजें याद रखना है। पहला तो जब जो काम आप कर रहे हैं वो टोटल टूल्स आपके पास होना चाहिए। आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री स्मार्ट वैल्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लिमिटेड में काम कर रहे हैं, तो इनका सारा लीगल अप्रूवल डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, टेस्टिमोनियल्स फाइल्स आपके पास होना चाहिए, कुछ लोगों को लोगों के सामने आप दिखा सके, वो प्रूफ अचीवमेंट आपके पास होना चाहिए, जो आज आपके पास फाइल दिया जाता है। डायरी ब्रांडेड होना चाहिए, पेन अच्छा होना चाहिए, ड्रेस कोड अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आप कोई छोटा मोटा चीज नहीं बेच रहे हैं, आप उनको एक जीवन का, उसका पूरा जीवन ही संवारने जा रहा है। तो वो आपके साथ कब आएगा? जब आपके साथ वो कंफर्टेबल फील करेगा। वो कहता है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पहले दर्शनधारी फिर गुण विचारी। तो दोनों, पहली बार जब आप किसी से मिले तो उसको लास्ट तक याद रहना चाहिए। और आपकी ड्रेस सेंस, आपकी पर्सनालिटी, आपकी कम्युनिकेशन ऐसा हो दर्शन से ही, तो दर्शन ठीक ठाक हो जाए तो गुण विचारी धीरे धीरे पता चल जाएगा। तो फॉलो अप में क्या होता है? सामने वाला बहाना करता है ना, और आपको उसका सामने एक और बहाना खड़ा करना है, जिससे कि वो बहाना छोटा हो जाए और वो आपके साथ इस बिजनेस में जुड़ जाए। तो कुछ मैं फॉलो अप टिप्स तैयार किया हूं। एक्चुअल में इसके ऊपर एक एक करके वीडियो आएगा। लोगों के बहाने और आपके जवाब, यानी लोगों का सवाल और आपका जवाब। तो एक्चुअल में लोग बहाना बोलता है। जैसे मान लेते हैं कि आप किसी का एसटीपी किए, अब आपको 24 घंटे के अंदर उसका फॉलोअप करना है। ये भी देखिए नियम है, 24 घंटे के अंदर फॉलोअप करना है। क्यों? क्योंकि 24 घंटे के बाद जो भी बात आप सुनते हैं ना, वो सबकॉन्शियस मेमोरी भी उसको, क्योंकि वो बैठने समय तो कॉन्शियस में था ना, तो वो दिमाग से उसका निकलता चला जाता है। जैसे किसी का घर में कोई घटना हो जाए तो पहला जो 10 मिनट हवा होता है, 10 दिन बाद वो हवा रहता है नहीं ना। कुछ भी अगर देखेंगे, कोई गजब का घटना हो गया भाई, एक्सीडेंट, कोई डेथ हो गया, तो पहला दिन जो उसका घर में रहता है माहौल, क्या 1 महीना बाद वही माहौल रहता है? फिर धीरे धीरे वो नॉर्मल सा हो जाता है। सब कॉन्शियस भी कॉन्शियस को समझाने लगता है, छोड़ो जो होना था, दुनिया ऐसा ही चलता है। तो 24 घंटे के बाद उसके दिमाग से सब बातें निकलने लगता है, और तब तक उसके मेमोरी में दूसरा बात जाना शुरू हो जाता है। इसीलिए जितना जल्दी हो सके एसटीपी सुना, साथ ही साथ चोट मारो, तो जल्दी रिजल्ट आएगा। क्योंकि गर्म लोहा पे जो आकार मारो बनाओगे वो बन जाएगा, लोहा ठंडाने के बाद कुछ नहीं होगा। तो फॉलोअप का भी नियम है कि आप सारा टूल्स वगैरह फिटफाट होइए, 24 घंटे के अंदर हमला कीजिए। तो अब जब आप हमला करेंगे तो वो क्या करेगा? कुछ बहाना मारेगा। तो ये मैं तैयार किया हूं, आप लोग को अभी दिखा दे रहा हूं, बाद में इसका एक एक टॉपिक पे एक एक वीडियो आएगा, ठीक है। जैसे एक बहाना है, मैं सोच कर बताऊंगा, कुछ दिन का टाइम दीजिए। ये आपका इनवाइटी आपको
क्वेश्चन करेगा कि ठीक है, कल तो अभी सुने ही है, मैं आपको सोच कर बताऊंगा, हमको कुछ दिन का समय दे दीजिए। तो अब आपको आंसर क्या देना है, यू क्या सोचेंगे आप? तो इनवाइटी बोलेगा यही कि करना है कि नहीं करना है, हम बता देंगे, ये बात आपका इनवाइटी बोलेगा। तब आपका जवाब में क्या होगा? जब आप सोचेंगे तो कुछ सवाल होंगे आपके मन में, जितने जवाब आपके पास, जिनका जवाब आपके पास नहीं होगा। जब आप सोचेंगे तो कुछ सवाल आपके मन में आएगा जिनका जवाब आपके पास नहीं होगा, ये आपको आंसर देना है। अपने कुछ दोस्तों, आप अपने कुछ दोस्तों और रिश्तेदारों से पूछेंगे, उनकी सलाह अलग अलग होगी, फैक्ट उनको पता नहीं है। मान लेते हैं कि आपने प्रोजेक्ट सुना, आप जब ये अपने दोस्त रिश्तेदार से सलाह लेंगे तो उनका जवाब तो अलग अलग तरह का होगा ना। और मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर सामने वाला जवाब दे भी देता है तो वो गलत ही होगा। मान लेते हैं कि आप डॉक्टर हैं नहीं और मैं आपसे सलाह लेने चला गया, पेट में दर्द हो गया, तो आप हमको बता दिए दवा, तो आप डॉक्टर हैं नहीं और दवा बता दिए, तो वो कोई जरूरी नहीं कि वो फैक्ट होगा, है कि नहीं? तो यहां पर है फैक्ट हो, उनको पता नहीं होंगे। ये कुछ ऐसा ही होता है जैसे सचिन से एक्टिंग की बेस्ट नॉलेज लेना और शाहरुख से क्रिकेट की बेस्ट नॉलेज लेना जैसा है। अब आप ये आसान से उसको पूछ सकते हैं। आप जब दोस्त से पूछेंगे और वो जब आपको जवाब देगा तो वो फैक्ट नहीं होगा। अब मान लेते हैं कि आपको एक्टिंग करना है तो आप सचिन से पूछिए, क्या वो एक्टिंग के बारे में बताएगा? और बैटिंग करना है तो शाहरुख से पूछिए, क्या वो बैटिंग के बारे में बताएगा? नहीं बता पाएगा। जबकि दोनों ही अपनी अपनी फील्ड में बेस्ट है, पर यह गलत हो जाएगा। और बिजनेस स्टार्ट करने उन्हीं से बात करनी है, कैसा रहे कि बाद में आप और हम उन्हीं लोगों से बात करें और महीने में 70 से 80 हजार कमाने की तैयारी करें। समझ, इसमें हम अपनी आपकी पूरी हेल्प करेंगे। क्या बताया मैंने कि दोनों अपने अपने फील्ड में बेस्ट है। आप पूछने जिससे जाएंगे वो अपने फील्ड में बेस्ट हो सकता है, लेकिन फिलहाल में वो जो जवाब देगा वो आपको नहीं बता पाएगा, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के बारे में इसी प्रोजेक्ट का एक्सपर्ट आपको बता सकेगा। कैसा रहेगा आप जब डिसीजन ले लें और बाद में हम और आप दोनों मिलकर उसको जाकर इस प्रोजेक्ट के बारे में सलाह दे देंगे, और आप महीने का 70-80 हजार कैसे कमा सकते हैं उसकी तैयारी हम करते हैं। हमें इसमें हम और आपकी पूरी हेल्प करेंगे। ये बात हमेशा आना चाहिए कि इस काम को करने में हम हमेशा आपका पूरा, क्योंकि ये सपोर्ट टीम ही है। नेटवर्क मार्केटिंग सपोर्ट टीम के ही वजह से आगे बढ़ता है, नहीं तो लोग बिखर जाता है। तो ये इस तरफ से क्या है, आंसर है। आगे डिसीजन लेने लायक फैक्ट जानने के लिए मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम में इनवाइट करता हूं। कई बार होगा, देखिए आर्ग्यूमेंट तो कभी नहीं करना है किसी इनवाइटी के साथ। हो सकता है उसका क्लियर कुछ नहीं हो पाया अभी, जो जिस प्रेजेंटेशन को सुना उसमें बहुत अच्छा क्लियर वो समझ नहीं पाया। इतना अगर बोलने के बाद भी वो बोलता है कि नहीं नहीं, तब आप उसको बोल सकते हैं कि डिसीजन लेने लायक फैक्ट और सच्चाई जानने के लिए आपको एक प्रोग्राम में फिर हम बुलाते हैं, इनवाइट करता हूं। सेमिनार में बहुत अच्छा प्रोग्राम है एंड फैक्ट्स जानने के बाद डिसीजन ले पाएंगे। यह काम बिल्कुल ड्राइविंग सीखने की तरह नहीं है, क्योंकि बहुत सारा लोगों को मन में डाउट रहता है, हम ये काम जानते नहीं है, सीखेंगे तब। क्या कहता है, यह काम बिल्कुल ड्राइविंग सीखने की तरह नहीं है। सारी स्किल आपको आनी चाहिए, बल्कि यह तो कीर्तन में सत्संग में बैठने जैसा है। कुछ काम आप करेंगे और कुछ काम आपकी टीम करेगी, इस तरह आपका बिजनेस बढ़ता है। क्या इस बिजनेस में आने से पहले आप सारा नेटवर्किंग स्किल लेके आए थे? जैसे हम लोग को एक कीर्तन होता है, कैसे जाके बैठ जाते हैं, है कि नहीं है? हरे रामा हरे कृष्णा ताली बजा रहे हैं,
कोई भजन हो रहा है तो चले गए, बैठ गए, झूम रहे हैं। तो ये बिजनेस भी तो ऐसा ही है। यहाँ पे क्या आप सब चीज़ सीख के आए थे, कैसे बात करेंगे, कैसे लोगों को कन्विंस करेंगे, कैसे फॉलोअप करेंगे, कैसे मिलेंगे। अनजान लोगों से बात करने में तो पहले ही हार्ट फेल होता है कि नहीं है। लेकिन ये काम तो वैसा ही है, कीर्तन में बैठना और सत्संग में जाने के बराबर। और धीरे 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 हम भी उसमें रम जाते हैं और कुछ बातें सीख लेते हैं। ठीक वैसा ही है। चलिए, जो काम फ्री में हो रहा है वह तो करवा लें। अब जैसे कभी फॉर्म भराना है ना, तो इसको आप मान लेता हूं पैसे वो नहीं दे रहा है, तो आप फ्री में भी तो करवा सकते हैं, है ना। जो काम फ्री में हो रहा है वह काम करवा लें। बिजनेस का डिसीजन आप बाद में ही ले सकते हैं। अगर उस समय वो इतना के अभी तक भी अगर डिसीजन नहीं ले रहा है तो बाद में ले सकते हैं। मैं हूं आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं, फॉर्म भर लेते हैं। अब फॉर्म निकालिए और भरना शुरू कर दीजिए। फिर भी अगर बोले कि प्रोस्पेक्ट, बोले कि पति या वाइफ, अब वो डिपेंड करता है। स्टूडेंट है तो बोलेगा मम्मी पापा, अब हस्बैंड है तो वाइफ, क्योंकि एक आदमी को ऊपर दोषारोपण करेगा वो है। पति या वाइफ से बात करके बताऊंगा तो बोले कि कैसा रहेगा, हम उन्हें ये फैक्ट डेमो करके दिखाएं ताकि वो सही डिसीजन ले। उसके बाद भी मन न हो तो कोई बात नहीं, हम दोस्त रहेंगे। उसके बाद भी अगर आप नहीं करें तो कोई बात नहीं है, हम दोस्त रहेंगे। आज नहीं तो 2 साल बाद, 5 साल बाद आएगा, है ना। हम दोस्त रहेंगे और एक कैटलॉग या डीवीडी दे, मीटिंग का टाइम फिक्स करें और गले या हाथ मिलाकर विदा करें। ज्वाइनिंग करे या ना करे, आपके पास कोई, हम क्यों बोलते हैं 2-3 प्रोस्पेक्टस रखिए, एक उसको दे दिए। कोई दिन फिर उस गली देके जाएंगे प्रोस्पेक्टस लेने के बहाने, भैया कैसे है, गले हाथ मिला के बात करके आप विदा ले लीजिए। एडमिशन करे या ना करे, क्योंकि कई बार क्या होता है जब एडमिशन नहीं करता है तो लोग दुखी हो जाता है कि साला ये डिसीजन नहीं लिया। उसको भी लगता है आपका डिसीजन ना ले तो और हंस के मुस्कुरा का ये कि ताकि वो सोच में पड़ जाए कि मैं डिसीजन नहीं लिया, फिर वो कितना खुश है। और ये तो अच्छी बात है ना। इस बिजनेस में ना सुन के लोग करोड़पति बनता है कि हाँ सुन के करोड़पति बनता है? ना सुन के बना है। तो आप ना सुने तो खुशी की बात है कि आप जल्दी करोड़पति बनने वाले, ये आपको सोचना है। और इस तरीके से आप लास्ट में हाथ मिलाकर, गले मिलकर उससे विदा लीजिए। एक प्रोस्पेक्टस दे दीजिए, कोई वीडियो। आज के दिन में मेरा ऐसा बहुत सारा वीडियो है जो एक आदमी देख के इंस्पायर हो जाए। एक फटाक से कोई भी लिंक शेयर करके उसको दे दीजिए, ठीक है, ये वीडियो में आपको दे दिया, देख लीजिए। मैंने प्रेजेंटेशन का 3 वर्जन डाल दिया। लॉकडाउन में अलग डाला, फिर अभी इधर डाला हूँ पूरा प्रेजेंटेशन। अब आप लोग देखते हैं कि नहीं, पूरा स्लाइड के साथ। दूसरा टीम का लोग फोन करता है, सर मेरे को पीपीटी भेज दीजिए, पीपीटी भेज दीजिए। काफी सारा लोग व्हाट्सएप पे आता रहता है दिन भर। तो आप उसको कोई भी एक आपके पास पीपीटी है या वो दे दीजिए, ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम फिर आते रहते हैं तो मिलते हैं। तो ये एक सवाल का जवाब हुआ। मैं आपको समझा रहा हूं कि एक सवाल का आप 3-4 प्रकार से लोगों को जवाब देकर आंसर दे सकते हैं। समझ में आ गया? अब एक दूसरा सवाल है, मेरे पास टाइम नहीं है। सवाल नंबर 2, इनवाइटी बोलेगा, प्रोस्पेक्ट्स बोलेगा मेरे पास टाइम नहीं है, ये क्वेश्चन करेगा, तो आंसर क्या होगा? आप क्या 5 साल पहले टाइम था? तो इनवाइटी क्या बोलेगा? नहीं। फिर आप बोलिए क्या 5 साल बाद टाइम होगा? तो भी सवाल आएगा नहीं। तब आप बोलिए जैसा चल रहा है उसमें ना टाइम था और ना होगा। कैसा रहेगा जब हमारे पास फैमिली के लिए टाइम ही टाइम हो? तब इनवाइटी क्या जवाब देगा? अच्छा होगा। ये तो अच्छी बात है कि समय ही समय हो परिवार के लिए। टाइम चाहते तो थे, लेकिन कुछ ऐसा ही था कि जाना था मुंबई, लेकिन कोलकाता की ट्रेन में बैठे हैं। कभी आप मुंबई पहुंचेंगे? नहीं पहुंचेंगे। अगर आपके पैर में कांटा लगा हो तो क्या करोगे? मान लेते हैं कभी कभी राह चलते आपके पैर में कांटा लग जाए तो क्या करेंगे? कैसे निकालेंगे? सुई से, अल्पिन से, है ना।
तो इनवाइटी क्या बोलेगा, प्रोस्पेक्ट क्या बोलेगा, सुई या अल्पिन से उसको निकालना पड़ेगा। तो ग्रेट, तब आपका आंसर होना चाहिए वाह ग्रेट। लेकिन जब पिन या सुई लगाओगे तो थोड़ी देर के लिए दर्द बढ़ जाएगा, नहीं है ना, बढ़ ही जाता है, थोड़ी देर के लिए दर्द बढ़ जाएगा, लेकिन कांटा निकाल देने के बाद सारी जिंदगी के लिए दर्द दूर हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगाकर और टाइम का कांटा निकाल कर फेंक दो, बाद में सारी जिंदगी टाइम ही टाइम होगा। बड़े बिजनेसमैन और अधिकारी इस बिजनेस में इसी सिद्धांत पर सफल हुआ है और आज टाइम फ्रीडम एंजॉय कर रहे हैं। हम आपकी हेल्प करेंगे, आपके टीम में सैकड़ों लोग होंगे और आपके पास टाइम ही टाइम होगा। मैं हूं आपके साथ, चलिए मिलके शुरू करते हैं। अब वहां पर उसको थोड़ा सा आपको ग्राफ दिखाना पड़ेगा कि आप अकेला काम करते हैं तो कितना घंटा, डेली का 8 घंटा, हम 10 पकड़ के चले तो अगर डेली का 10 घंटा तो महीना, सप्ताह में 70 घंटा, उसमें एक दिन छुट्टी मार दिए तो 60 घंटा, तो एक सप्ताह में 60 घंटा, तो एक महीना में 240 घंटा, एक साल में 2880 घंटा, तो पूरा 30 साल में 86,400 घंटा। लेकिन यहाँ पर आपका टीम 10 साल के बाद अगर 1 लाख का हो जाता है तो 1-1 घंटा काम करता है, तो आपका तो एक ही दिन में 1 लाख घंटा। और दुनिया में जितने भी बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े टाइम पैसे वाले हैं, वो अकेला काम करके पैसा वाला। आपको अगर अकेला बोले कि 5000 किलो का एगो वजन उठाना है, क्या आप उठा पाएंगे? लेकिन 5000 किलो का उठाना और साथ में 1000 लोग लगा दें तो आराम से उठ जाएगा कि नहीं? क्योंकि एक के भाग में सिर्फ 5 किलो पड़ेगा और आसान से उठ जाएगा। तो उसी तरीके से है कि आप जो बोल रहे हैं कि समय नहीं है, तो ये पहले भी नहीं था, बाद में भी नहीं होगा। इसका निकालने का उपाय यही है कि थोड़ा सा समय आप निकाल कर इस बिजनेस में दीजिए, आपकी और आपकी मदद टीम की मदद से, और हम जब आपके साथ हैं तो फिर डरने की कोई बात ही नहीं है। ये एक सबसे बड़ा बात होता है फॉलोअप में, मैं हूं ना, समझ में आ रहा है, मैं हूं ना, बस। तो ये होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, आदमी आपको सवाल करेगा ई पैकेज का रेट बहुत महंगा है, प्रोस्पेक्ट प्रोडक्ट भी महंगा है, लोग बोलेगा नोनी बड़ी महंगा है, ई 2000 का नहीं। तब आप उसको आंसर दीजिए, कोई भी एक उदाहरण लेके। मैंने यहां पर एक कोको कोला और कुछ उदाहरण लिया है। आपके पास 2 बोतल है, मान लेता हूं ए बोतल की कीमत है 100 रुपए और बी बोतल की कीमत है 50 रुपए, तो कौन सी महंगी है बताइए? 100 वाला कि 50 वाला? 100 वाला। तो इनवाइटी भी प्रोस्पेक्ट भी बोलेगा, है ना, ए राइट, ए पर है ना रूफजा और बी पर पेप्सी लिख दो, मान लेते हैं आप, लिख दीजिए। अगर 50 गेस्ट को सर्व करना है तो दोनों की क्या कॉस्ट आएगी? अब देखते हैं, मान लेते हैं कि हमने एक बोतल ये रूफजा लिया और एक बोतल पेप्सी लिया। अब 50 को लोगों को हमको सर्व करना है, तो रूफजा में पानी मिलाकर 50 गेस्ट को सर्व कर देंगे, 100 का खर्च, लेकिन 50 बोतल पेप्सी की लगेगी। उसी काम के लिए और आप पेप्सी नहीं मिला सकते हैं। 50 × 10 500 का खर्च। अब महंगा कौन हुआ? एक सिंपल सा बात बोलता हूं कि आप एक जगह का दूध लिए जिसका पतला है, जिसका चाय बनाएंगे आप तो उसमें पानी अब नहीं मिला सकते, लेकिन एक दूध है जो बहुत बढ़िया है जिसमें आप कई गुना और पानी मिला के चाय बना सकते हैं। लेकिन जो पतला है उसका कीमत आपको 100 रुपया पड़ा और जो गहरा है उसका कीमत आपको 50 रुपया पड़ा। तो पतला वाला महंगा पड़ा कि सस्ता वाला? पतला वाला। लेकिन अब जो 50 में था उसमें जब हम पानी मिलाएंगे तो वो कई गुना ज्यादा होगा। अब कौन सा सस्ता पड़ा?
क्योंकि इसमें अगर पानी देंगे तो क्वांटिटी बढ़ गया। ये बात, इसको आप कई तरह का उदाहरण दे सकते हैं, कई प्रकार से आप उदाहरण दे सकते हैं, समझ में आ रहा है। तो अब महंगा कौन पड़ा? जो पहले सस्ता लग रहा था अब वो हमको महंगा पड़ने लगा। प्रोस्पेक्ट बोले कि पेप्सी की बोतल महंगी है, मान लेता हूं। अब आप बोलिए इसी तरह हमारे प्रोडक्ट्स भी गाढ़े हैं। हमारा नोनी, सिंपल सा आप उदाहरण अगर नोनी का लेते हैं, मार्केट में बोलेगा अरे बाबा जी का नोनी 500 में देता है, तो मान लेता है कि आप 500 का नोनी लिए और उस 500 का नोनी को आप पी लिए। उसमें जितनी इंग्रेडिएंट्स है, उसमें जितनी विटामिन्स है, उसमें जो ओरिजिनल नोनी का मात्रा है उससे 10 गुना ज्यादा हमारे में है। आप वो नोनी खाली पीजिए, हमारा नोनी थोड़ा लीजिए, पानी ज्यादा लीजिए, तो भी उतना ही काम करेगा। तो अब महंगा कौन पड़ा? बाबा जी का पड़ा ना मेरा पड़ा? समझ में आ रहा है? मान लेते हैं कि आप एक कपड़ा खरीदे 100 रुपए में और मैं खरीदा 200 रुपए में, लेकिन आप जो 100 वाला खरीदे वो 6 महीना बाद खत्म हो गया और मैं जो 200 में खरीदा वो 2 साल के बाद भी चल रहा है। महंगा कौन पड़ा? 100 वाला ना 200 वाला? 100 वाला। तो यहां पर वही बात है। इसी तरह हमारे प्रोडक्ट भी गाढ़े ही हैं, पानी मिलाकर यूज करने होते हैं। नोनी में हम क्यों बोलते हैं पानी? क्योंकि खाली नोनी पी भी नहीं पाएगा, तो बहुत हार्ड लगेगा, है ना, और खाली फायदा भी नहीं है, ज्यादा पानी मिला के पीना। तो पानी मिलाकर यूज करने होते हैं, देखने में महंगे लग रहे होते हैं लेकिन यूज करने में मार्केट के प्रोडक्ट से बहुत सस्ते पड़ते हैं। हमारा APLL का कोर्स देखने में आपको महंगा लग रहा है कि 15,000 का है, लेकिन जब आप इस कोर्स को करने के लिए स्टार्ट करते हैं और जब यहां से सारी फैसिलिटी सुविधाएं आपको दिया जाता है, तब पता चलता है कि यार मार्केट से तो कई गुना सस्ता है। हमारा एग्रोलाइजर देखने में लोगों को लगता है कि यार एक बोतल का 600 टका ना दाम है, लेकिन जब यूज करता है तब पता चलता है कि यार ये तो एक बोतल में 30 बीघा हो जाता है। अब बताओ कौन सा सस्ता है, मार्केट का कि मेरा? 1 किलो खेत, 1 किलो खाद हमारे एग्रोवीरा ग्रेनुअल्स 30 कट्ठा में होता है और मार्केट का 2 किलो का कट्ठा पड़ता है। कौन सा सस्ता हो? हमारा 220 टका में 30 किलो, 30 कट्ठा, 220 टका में 30 कट्ठा और मार्केट में 30 कट्ठा में तो बोरा का बोरा फेंक रहा है। सस्ता कौन पड़ता है? हमारा, वो भी ओरिजिनल क्या है? प्योर जैविक उत्पाद है, कोई केमिकल उत्पाद। ये आपको उदाहरण देने सीखना पड़ेगा। तो प्रोस्पेक्ट बोलेगी हाँ मुझे एक बात बताओ, आपके ऑफिस में स्वीपर है, स्वीपर के लिए साइकिल महंगी है या सस्ती है? स्वीपर मतलब वो झाड़ू जगह लगाता है, उसके लिए साइकिल महंगी है या सस्ती है? साइकिल, हाँ, जो एक आदमी झाड़ू लगाता है उसके लिए साइकिल महंगा है कि सस्ता है? जिसका महीने का तनख्वाह आप 600-700 देते हो, महंगा है। इनवाइटी क्या बोलेगा? महंगा है। पर चलो इसे पेपर से लिख, अब आपको क्या करना है? पेपर से लिखना होगा साइकिल महंगी है। आपके ऑफिस में क्लर्क के लिए मोटरसाइकिल महंगी है या सस्ती है? तो क्या बोलेगा? महंगी है, क्योंकि उसका भी बहुत ज्यादा सैलरी नहीं रहता है। आपके क्लर्क के लिए साइकिल सस्ती है पर मोटरसाइकिल महंगी है, उसके लिए साइकिल फिर सस्ता है। अब आप बोलो आपके ऑफिस के ऑफिसर के लिए साइकिल और मोटरसाइकिल सस्ती है या महंगी है? सस्ती है, क्योंकि उनके लिए सस्ती है दोनों चीजें। क्या उसी ऑफिसर के लिए कार महंगी है या सस्ती है? महंगी है। वो क्या बोलेगा? कार तो महंगा है उसके लिए। अब आप बोलिए क्या उसी कंपनी के मैनेजर के लिए कार सस्ती है या नहीं है? सस्ती है। तो प्रोस्पेक्ट बोले उसके लिए कार, मोटरसाइकिल, साइकिल और साइकिल सब सस्ती है, क्योंकि उनको मैनेजर है। अब आप बोलिए उसी मैनेजर के लिए BMW कार महंगी है या सस्ती है? प्रोस्पेक्ट क्या बोले? हाँ वो तो महंगी है। फिर आप चलिए इसे भी लिखें, एक कंपनी के मालिक के लिए BMW सस्ती है या महंगी है? सस्ती है।
यू। ये बात बाहर किसी से कहोगे तो वो क्या कहेंगे, यानी किसी के लिए साइकिल भी महंगी है और किसी के लिए BMW भी सस्ती है। सस्ती है, कंपनी का मालिक के लिए BMW भी सस्ती है, लेकिन वही कंपनी में झाड़ू पोछा करने वाले के लिए साइकिल भी महंगा है। इसका मतलब कोई भी चीज सस्ती या महंगी नहीं होती। हमारे पास पैसे कम होते हैं तो चीज महंगी लगती है। चलिए हम अपनी इनकम बढ़ा लेते हैं, चीजें अपनी आप सस्ती हो जाएगी। आपके पास पैसा कम है तो चीज महंगा लग रहा है। अभी आपको कार महंगा लग रहा है ना सस्ता लग रहा है? महंगा लग रहा है। जैसे आपके पास 5 लाख टका हो जाएगा तब आपको कार सस्ता। जैसे हम लोग को पहले कोई भी चीज 50,000 से नीचे तक का, मतलब 50,000 तक का लेने के लिए महंगा लगता है। अब 50,000 तक का लगता है, अरे तो सस्ता है, 2 हफ्ता में तो काम गेम ओवर है ना। तो ये कब होता है, एक महंगी सस्ती इंसान को कब लगता है, जब उनका इनकम बढ़ जाता है तो चीजें सस्ती हो जाती है। पहले 15,000 20,000 का कोट पहनेंगे, बाप रे कितना महंगा है। अच्छा जब पैसा आने लगा तो अब लगता है 15,000 का नहीं पहनेंगे तो क्या पहनेंगे। अच्छा वही 15,000 का जो कल ज्वाइन किया उसके लिए कितना हार्ड है ना। उनके लिए 2500 का भी कोट बड़ा हार्ड है, लेकिन एक लीडर है महीने का लाख कमाता तो उसके लिए अरे तो एक सप्ताह का खेल है। तो चीजें महंगी सस्ती नहीं होती है, आपका इनकम के हिसाब से चीजें आप तय कर लेते हैं। समझ में आ रहा है। तो चलिए इनकम ही बढ़ाते हैं ताकि सब चीज सस्ता हो जाए। है इसका मतलब कोई भी चीज सस्ती या महंगी नहीं होती, हमारे पास कम पैसे होते हैं जिससे चीजें महंगी लगती है। तो चलिए इनकम बढ़ाते हैं, चीजें अपने आप सस्ती हो जाएगी। अब यहां पर उसको टाइम कंपाउंडिंग का बेनिफिट समझाना पड़ेगा, जिससे कि वो आपके साथ सिस्टम में आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि कैसे आप यहां ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि यहां आप अकेले काम नहीं करते हैं, पूरा टीम काम करती है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 4। मैं सेलिंग नहीं कर सकता या प्रोडक्ट बेचने पड़ते हैं, मैं ये काम नहीं करता। ये लोग आपको बोलेगा, एक आदमी एक आदमी ऐसा मिल जाएगा। तब यहां पर अब एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, आपको आंसर देने का आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग सीखना पड़ेगा। जो आप क्वेश्चन करेंगे वो ओपन इंडेड क्वेश्चन होना चाहिए, उसके अंदर में क्लियर कट होना चाहिए। मैं आपको सेल्समैन लगता हूं, अब यहां पर एफ का नियम होगा, फिल फाउंड। जैसे वो बोले कि मैं ये सेलिंग नहीं कर सकता, तो आप बोले अरे वाह बहुत बढ़िया, आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं भी ऐसा ही कर रहा था, लेकिन बाद में जो मैंने समझा। कोई बात है? हाँ मीटिंग में, ठीक है, बाद में जो मैंने समझा। तो अब यहां पे आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग, आपको क्वेश्चन करने का जो आर्ट कला है वो आपको सीखना पड़ेगा। तो अब आप पूछ सकते हैं मैं आपको सेल्समैन लगता हूं, तो इनवाइटी क्या बोलेगा? नहीं। और अगर मुझे सेल्समैन चाहिए होते तो मैं आपके पास नहीं आता, फिर तो XYZ कंपनी को सेलिंग मॉडल पर बिजनेस करना होता, तो यह सेल्समैन रख लेता। मान लेते हैं कि मुझे अगर आप सेल्समैन चाहिए होता है या कोई भी कंपनी को सेल्समैन चाहिए होता है, तो कंपनी को डायरेक्ट सेल्समैन पे हायर कर लेता, जो इसे आज करता है कंपनी से, है ना। कोई भी कंपनी को सेल्समैन रख लेता, लेकिन बिजनेस मॉडल पर है वर्ड ऑफ माउथ से प्रोडक्ट मूव होता है। अब वो फाइल में देखना दिया हुआ है, हम लोग एक मुंह के द्वारा जो वर्ड बोलते हैं उसी से तो हमारा प्रोडक्ट आगे बढ़ता है। हम तो कोई सेल्समैन नहीं है कि बैग में भर के और घर घर जाके दिखाते हैं ये मेरे पास ये प्रोडक्ट है, ये क्रीम है, ये आपका बॉडी का स्किन का तीनों लेयर ठीक करेगा, पिंपल्स भी हटाएगा, धब्बा भी हटाएगा, दाग भी खत्म करेगा। हम तो कुछ ऐसा बोल नहीं रहे,
हम तो हेल्थ में भी लोगों को बताते हैं आप स्वस्थ कैसे रहेंगे, हम एग्रीकल्चर में भी किसान को बताते हैं, और हम शिक्षा में भी स्टूडेंट को बताते हैं कि आप क्या कोर्स करेंगे जिससे कि आपका बेटर फ्यूचर हो सके। तो कोई सेल्समैन तो है नहीं। अब हम प्रोडक्ट नहीं बेचते हैं, हम सिर्फ हमेशा की तरह सलाह देते हैं, जो हम लोगों का काम है। हर सब दिन दे रहे हैं, ये प्रथाओं से चलता आ रहा है। सलाह देते हैं और लोग, हम बेचते नहीं, लोग हमें खरीदता है। लोगों को हम कुछ बेचते नहीं है, लोगों ने हमसे खरीद लिया। क्या हम आपके घर में नोनी का पैकेट लेके बेचने गए थे? आप खरीदे कि नहीं? क्या हम आपके घर में गए थे? आप खरीदे नहीं। क्या हम तुमको पूरा IT स्मार्ट कॉमर्स का पैकेज लेके गए थे, फिर भी तुम खरीदा क्यों? क्या हम प्रीति के घर में लेके गए थे? खरीदी नहीं। लोगों को हम बेचते नहीं है, फिर भी वो हमसे खरीद लेता है। अगर आपको खांसी हो गई तो आप दवा लेते हैं, मान लेता हूं एक लिंकोडिन सिरप लिया और खांसी ठीक हो गई। अब आपके पड़ोसी में खांसी हो गई तो आप क्या करोगे? क्या बोलोगे? तुम भी यही सिरप ले लो। अच्छा, ये काम आज से हो रहा है या बरसों से हो रहा है? बरसों से। तो प्रोस्पेक्ट भी यही बोलेगा, मैं भी कहूंगा कि ये सिरप तुम ले लो, बिनाड्रिल ले लो, या जो भी वो यूज करेगा जिससे उसका ठीक होगा। और समाज तो ऐसे ही चल रहा है कि नहीं है? ले लो। तब आप कहिए, अगर आपकी खांसी भी ठीक हो गई तो वो अभी दूसरों को ऐसे ही सलाह देंगे। उनका भी अगर ठीक हो गया तो वो भी दूसरों को ऐसा ही सलाह देगा। तो इन्वाइटी क्या बोलेगा? हाँ। तब आप बोलिए, क्या इसमें आपने कोई सेलिंग की? क्या आपने भी इसमें कोई सेलिंग कर दिया? तो इन्वाइटी क्या बोलेगा? नहीं, मैंने तो इसमें कोई सेलिंग नहीं की। आपने सिर्फ एक प्रोडक्ट को शेयर किया जिसमें आपको आपका बेनिफिट मिला, जिसमें आपको आपका बेनिफिट मिला। ये काम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, लेकिन कभी पैसा नहीं आया। पहले तो कभी पैसा नहीं आया, लेकिन इस बिजनेस में आपको भी यही काम करना है। प्रोडक्ट यूज करना है और अच्छे लगे तो शेयर करना है। इस काम में हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। मैं आपके साथ हूं, आइए मिलकर शुरू करते हैं। यही चीज तो हम लोग करते हैं। अच्छा लगता है, किसी को बता देते हैं तो पैसा आता है। और इससे आसान क्या हो सकता है? और ये काम तो वो बचपन से करते आ रहा है। तो सिंपल सा बात है, ये समझा सकते हैं। इसमें और एक आंसर दे सकते हैं। एक राइटर ने बहुत अच्छा लिखा है कि हम अपना समय बेचकर सैलरी कमाते हैं। हम इंटरव्यू के वक्त अपने आप को अच्छी सैलरी में बेचने के लिए बड़े बड़े एक्सपर्टीज और एक्सपर्ट बताते हैं, अपना आप को बेचते हैं। हम लोन लेकर या क्रेडिट कार्ड को यूज करके अपना भविष्य तक बेच देते हैं। अपने आप को 60 साल तक बेचने में बहुत अच्छा होगा कि हम 1 से 2 साल में अपना नेटवर्क बनाकर समय की हमेशा के लिए आज़ादी ले लेते हैं। ये आपको फिर उदाहरण देना पड़ेगा कि आप जो बोल रहे हैं यहाँ हमें कुछ बेचना होता है, आप तो खुद बेच ही रहे हैं और दुनिया में सब बेच रहा है। एक वकील अपना टैलेंट बेच रहा है, एक शिक्षक अपना टैलेंट बेच रहा है, एक डॉक्टर अपना हुनर बेच रहा है। हर आदमी तो एक बेच ही रहा है। इस दुनिया में बिना बेचे कुछ हुआ ही नहीं है। अगर जिस दिन बेचना बंद हो जाएगा तो दुनिया का तरक्की बंद हो जाएगा। तो ये एक उदाहरण देकर आप उसको क्या कर सकते हैं? फोकस करवा सकते हैं। समझ में आ रहा है? बहुत सारा क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन का बात करते हैं। 5वां क्वेश्चन है, मैं मीटिंग में नहीं जा सकता। एक आध आदमी आपको ऐसा मिलेगा, हम प्रोग्राम में नहीं जा पाएंगे। तो यहां पर भी आप वैसा ही बोलिए, बहुत अच्छा। थर्ड पार्टी अप्रोच एंड आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग, फिल फाउंड। आप जैसा बोल रहे हैं ना, ये तो एकदम बहुत अच्छा बोल रहे हैं। ऐसा हम भी बोल रहे थे, लेकिन बाद में जो मैंने देखा और जो सोचा और जो मुझे बताया तो मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चनिंग करने का जो आर्ट तरीका होना चाहिए वो अलग लेवल का होना चाहिए।
अब आप पूछिए, क्या आपके ऑफिस में मीटिंग होती है? अब वो कोई अगर काम करता है ना, ये इस तरह का क्वेश्चन भी आपको वही बोलेगा जो पहले से कोई प्रोफेशन में है। अब बेरोजगार स्टूडेंट है तो साला कौन जॉब पे जाता है कि नहीं? क्या आपके ऑफिस में मीटिंग होती है? तो इनवाइटी क्या बोलेगा? हाँ होती है। प्रोस्पेक्ट, क्या उसमें इंटरटेनमेंट होता है और आपको बहुत मजा आता है ना? आपके ऑफिस में मीटिंग होती है तो प्रोस्पेक्ट, क्या उसमें इंटरटेनमेंट होता है, आपको बहुत मजा आता है? अब आप बोले तो प्रोस्पेक्ट क्या बोलेगा? नहीं, मजा तो नहीं आता है। अब आप पर अटेंड करते हो ना, और सारी जिंदगी अटेंड करनी पड़ती। मान लेते हैं कि आपको अटेंड तो करना पड़ता है, अगर मीटिंग होता है जो भी होता है तो आपको तो सारा जिंदगी करना ही पड़ता है। मजा नहीं भी आता है फिर भी आपको करना पड़ता है। यहां पर 1 साल तक महीने में 1-2 दिन मीटिंग अटेंड कर लो और साल के बाद 7 से 8 लाख की परमानेंट इनकम आने लगेगी। क्या इस पैसे के लिए मीटिंग में नहीं आ सकते? अब इनवाइटी का क्या जवाब होगा? हाँ, आ ही सकते हैं। अब यहां पर आप उसको फिर से वो बात बता दें कि क्यों आना जरूरी है। और कोई भी आदमी समय सप्ताह में 1 दिन तो निकाल ही सकता है, वो 24 घंटा तो ड्यूटी नहीं करता। और यहां पर कोई ऐसा भी तो नहीं है कि अगर उस दिन आपका कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग पड़ गया तो आपको यहां आना ही है। आप एक फोन कॉल कर दीजिए कि भैया आज का मीटिंग में हम नहीं जा पाएंगे, तो आप दूसरा मीटिंग में भी आ सकते हैं। ये तो आजादी है। दूसरा जगह पर तो आपको ये आजादी नहीं है, लेकिन यहां तो आपको ये आजादी है, पूरा आजादी है। तो ये बात आप उसको बता सकते हैं। क्वेश्चन, मैं ज्वाइन तो करूंगा लेकिन 1-2 महीना के बाद है। ये बड़ा वाइटल क्वेश्चन लोग सवाल करता है। ये क्वेश्चन नंबर 6, मैं तो ज्वाइन करूंगा लेकिन अभी नहीं, 1-2 महीना के बाद। तो अब आप इसका आंसर दे सकते हैं। नए ज्वाइनिंग मॉडल के बारे में बताओ। ज्वाइनिंग मॉडल कि आप अगर ऊपर में आते हैं उसके बाद जितने लोग आपके नीचे रहते हैं तो उसका टाइम और टैलेंट दोनों बेनिफिट कौन लेता है? आप लेते हैं। पैसा जो आएगा वो बात की बात है, उसका टाइम और टैलेंट दोनों बेनिफिट आप लेते हैं। अब आप बोलिए, हम तो बिजनेस बिल्ड कर ही रहे हैं, हमारी तो रोज की ज्वाइनिंग्स होती है, रजिस्ट्रेशन जो कि फ्री में हो रहा है, आज ही कर लो, बिजनेस 2 महीने बाद करना। आप रजिस्ट्रेशन कराओ, उसके बाद एडमिशन के लिए बोलो, आप टाइम 2 महीना बाद देना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैं जो ये सिस्टम बनाई हुई एकदम गाइडलाइंस के जरिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री में होता है। स्मार्ट वैल्यू में रजिस्ट्रेशन पैसा नहीं लगता है, वो तो यहाँ कुरियर चार्ज, उसका पैकेज लाने जाने का वो अलग से 500 रुपये लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री होता है। इसीलिए मैंने ये बिल्कुल फ्री बनाया है। ठीक है, हाँ, फ्री हो रहा है, आज ही कर लो, बिजनेस 2 महीने बाद करना। इस केस में जो भी ज्वाइनिंग, इस एरिया में जो भी ज्वाइनिंग आती है वो आपके नीचे, मतलब आपकी टीम में आएगी। अगर आप 2 महीने बाद रजिस्ट्रेशन कराया तो वो ज्वाइनिंग्स आएगी और आपके ऊपर हो जाएगा। और अगर इनमें कोई सॉलिड पर्सन निकल गया तो वो आपके बड़ा लॉस होगा। मैं तो आपको खाली गाइड कर सकता हूं, क्योंकि बाद में लोग कहते हैं कि पहले बता देते तो हम उसी दिन कर लेते। फिर भी आपका फैसला। यहां पे अब क्या दिया मैंने, एक टेक अवे मारा। देखिए, मैं तो आपको गाइड कर रहा हूं, आप बाद में भी पैसा लगेगा, आज भी लगेगा। आपको लग रहा है कि अभी मेरा टाइम शेड्यूल टाइट है, आप एजुकेशन बाद में ही स्टार्ट करना। हो सकता है आप ट्रेनिंग सिस्टम बाद में ही स्टार्ट करना। मैं इधर से आता जाता रहता हूं, आपको बेसिक ट्रेनिंग बता दूंगा। ये तो कोई ड्यूटी जैसा नहीं है कि रोज हमको ड्यूटी जाना होगा, लेकिन मैं तो इधर फील्ड में काम कर ही रहा हूं, मेरी तो रोज की ज्वाइनिंग हो रही है, रोज की एडमिशन हो रहा है। मुझे इस इलाके में 2 महीने में 500 का टीम खड़ा करना है।
आप क्या चाहते हैं, हम आपको लेके 500 का टीम बनाए कि आपको छोड़ के बनाए? आप बता दें क्या बनेगा? आप क्या चाहते हैं? उन 500 लोगों का अपलाइन रहना चाहते हैं या सबसे नीचे जाना चाहते हैं? अपलाइन रहना चाहते हैं तो आप डिसीजन आज लीजिए। और मैं तो बता देता हूं, क्योंकि बाद में बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि यार तू पहले क्यों नहीं बताया, नहीं तो उसी दिन हम ज्वाइन कर लेते। बाकी आपका फैसला, आप पीछे रहना चाहते हैं तो हमको कोई तकलीफ नहीं। समझ में आया? तो इस तरीके से हम इस सवाल का जवाब उसको दे सकते हैं और एक टेक अवे भी कर सकते हैं। तो वो क्या होगा, हमारे साथ जल्दी से कनेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? ये छठा क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन है, मैं पहले भी मीटिंग अटेंड करी है, मैं जानता हूं कंपनी के बारे में। ये क्या क्या है? एक आदमी ऐसा मिल जाएगा अलकत गगरी छलकत जाएगा, अरे हमें तो पहले वो सुन लियो ही सब कंपनिया के बारे में तो हम जाने छी। तब उसको आप FFF फिल फेल फाउंड, ये हमेशा याद रखिए। जब भी कुछ ऐसा क्वेश्चन आए तो आप बोलिए भैया आप तो एकदम बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आप तो जानते ही होंगे स्मार्ट वैल्यू के बारे में आज कौन नहीं जानता है। मोदी जी के बारे में जैसे बच्चा बच्चा जानता है, तो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में तो बच्चा बच्चा जानता है। तो ये तो अच्छी बात है, मैं भी जानता था। लेकिन कुछ चीजें हैं। अब आइए, अब सवाल आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग, अब क्वेश्चन करने का आर्ट, कला। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? तो इनवाइटी क्या बोलेगा? हाँ। क्या आप शाहरुख खान को जानते हैं? तो क्या बोलेगा? हाँ। अब आप पूछिए उसकी कमर का साइज क्या है और उसका पसंदीदा रंग कौन सा है? तब इनवाइटी क्या बोलेगा? पता नहीं। अब देखो कैसे हम उसको पटकेंगे। शाहरुख खान को तो जानता है, लेकिन शाहरुख खान का कमर का साइज भी नहीं मालूम और ना तो शाहरुख खान का रंग पसंद मालूम है। अब आप बोलिए आप मनमोहन सिंह को जानते हैं? 2-3 को उदाहरण लीजिए, क्या बोलेगा? हाँ। आप जानते हो मनमोहन सिंह की पसंदीदा डिश कौन सा है, क्या खाते और सबसे पसंद करते हैं? पता नहीं। फिर बोलिए ठीक ऐसा ही बहुत से लोग कंपनी को तो जानते हैं, लेकिन सिर्फ ऊपर से थोड़ा थोड़ा जानते हैं, उसकी पूरी डिटेल पता नहीं होता। अब उसको क्या बोल रहे हैं? जैसे आप शाहरुख खान को जानते हो, उसका कमर और रंग पता नहीं है। मनमोहन सिंह को जानते हो, लेकिन उसका खाने का पसंद पता नहीं है। ठीक वैसा ही बहुत सारा लोग, हम डायरेक्टली उसको नहीं बोल रहे हैं, उदाहरण, बहुत सारा लोग कंपनी के बारे में तो जानता है, लेकिन ऊपर ऊपर से पूरा डिटेल उसको पता नहीं रहता है। और सिर्फ मीटिंग करने से पैसा नहीं आता, पैसा कमाने के लिए एक गाइड के अनुसार बिजनेस करना पड़ेगा। हमारी टीम लगातार ग्रो कर रही है। आप 2 से 3 महीना हम पर विश्वास करो, फिर अगर आपका बदलाव ना हो तो आप मत करना। आइए काम करते हैं। ऐसे आदमी को फिर से आपको ब्रीफ में थोड़ा समझाना होता है कि खाली ज्वाइनिंग कर लेने से, पता कर लेने से पैसा नहीं होता है। हम जिम में नाम लिखा लेंगे, बॉडी बन जाएगा एकदम? स्कूल में नाम लिखा लिया, डिग्री मिल जाएगी? नहीं, उसमें काम करना पड़ता है एक गाइड के माध्यम से। और हम जिस टीम में काम कर रहे हैं, ये टीम दिन रात दुगुनी चौगुनी तरक्की कर रहा है। आप मेरे साथ आइए, फिर से स्टार्ट कीजिए, पूरी जानकारी हम आपको देते हैं। और अगर 2 से 3 महीना 5 महीना में आपका ग्रो नहीं होता है तो फिर आप हमको छोड़ देना। ये वहां पर कमांड गारंटी आपको चैलेंज करना होता है। समझ में आ रहा है? तो कैसे उदाहरण देना है? अगर कोई बोल दे हम तो ये सब कंपनियों के बारे में जानते हैं, बहुत अच्छा बात है। आज कौन नहीं जानता? मोदी जी के बारे में सब जानता है, लेकिन मोदी जी का खाना अच्छा कौन सा है, वो क्या पसंद करते हैं? सचिन के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन सचिन का सबसे पसंदीदा डिश क्या है? उसी तरह कंपनी को ऊपर ऊपर से बहुत लोग जानते हैं, लेकिन अंदर का डिटेल नहीं जानते। और आपके मन में जो भ्रम बैठा है कि कंपनी से पैसा नहीं आता है, तो सिर्फ कंपनी में ज्वाइन करके पैसा नहीं आता है, एक गाइडलाइन सिस्टम के द्वारा काम करना पड़ता है। मेरी टीम उस सिस्टम पे काम करके ग्रो कर रही है। आप भी आइए, 6 महीना साल भर काम कीजिए। अगर आपका ग्रो नहीं होता है तो फिर आप छोड़ दीजिए। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया 7। क्वेश्चन नंबर 8, प्रोडक्ट की क्या गारंटी है जो आप बता रहे हो वैसा ही हो या नहीं भी हो?
कहीं ऐसा आदमी मिलेगा, ये जो नोनी के बारे में आप बता रहे हैं, क्या गारंटी कि एकदम सच में काम करता है, ये एग्रोलाइजर सच में काम करता है। तो कुछ चीजें हमें डेमो दिखाना होता है। अभी हम आप लोगों को डेमो भी दिखाएंगे, उदाहरण देंगे आपका हमारा कितना विटामिन सी, अमला हो, एलोवेरा हो, विटामिन सी का कैप्सूल कितना काम करता है। तो कुछ चीजें तो आप डेमो दिखा के तुरंत बता सकते हैं और आंसर भी दे सकते हैं। अब आंसर आप दीजिए, लोग बोलेगा क्या गारंटी है, कैसे पता चलेगा? तो आप ही पूछो ना, कैसे पता चलेगा? आखिर ये पता कैसे चलेगा? हाँ बोलिए। ठीक है, करेंगे, थोड़ा बैठे मीटिंग, ठीक है। आपको पूछना है कैसे पता चलेगा कि ये अच्छा है, तब इनवाइटी क्या बोलेगा? यूज करके। बिना यूज किए तो पता नहीं चलेगा। हम आपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, वैसे ही आप प्रोडक्ट यूज करोगे तो बेनिफिट जरूर मिलेगा। कितना बेनिफिट है ये तो यूज करके ही पता चलेगा। अगर आप 3 से 6 महीने यूज करो, अगर कुछ भी अच्छा ना लगे तो आगे यूज मत करना। अब ये क्लियर हो गया ना? ये अच्छा है कि बुरा है कैसे पता चलेगा? यूज करने के बाद है ना। हम यूज किए हैं, हमको पता है, तो मैं बता रहा हूं, तुम भी यूज करो 3 से 6 महीना कम से कम। उसके बाद भी अगर आपको नहीं समझ में आए तब यूज मत करना। ये एक क्लियर हो गया तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा उसको। और कुछ डेमो देकर आप बता सकते हैं। समझ में आ रहा है? अब क्वेश्चन नंबर 9, मैं तो लोगों से बात नहीं कर सकता और ये मेंबर नहीं बना सकता। हमको ये लोगों को बोलने तोलने वाला काम अच्छा नहीं लगता। ये मेंबर बनाओ, चैन सिस्टम, नेटवर्किंग करो, जोड़ने वाला काम, ये हमसे, ये बड़ा वाइटल सवाल है। ये करीब करीब मिल ही जाएगा हर एक ना, ये खतरनाक है। अब आप भी यहाँ पर आंसर एफ में दो। वाह, बहुत अच्छा, मुझे भी तो ऐसा ही लग रहा था, जैसा आप कह रहे हैं मैं भी वैसा ही कह रहा था। लेकिन अल्टीमेट जो मैंने किया, थोड़ा देखते हैं। अभी आप किससे बात कर रहे हो? अब यहां पर देखो, पकड़वाना है उसको। ये क्या बोल रहा है? मैं तो लोगों से बात नहीं कर सकता और ये मेंबर नहीं बना सकता। तो अब यहां पर बोलेंगे, अभी आप किससे बात कर रहे हो? मैं कोई भूत तो नहीं हूं। आप जो मेरे से बात कर रहे हो, मैं तो कोई भूत नहीं हूं, है सर, इंसान हूं, मैं एक इंसान हूं। आप ऑफिस में कलीग से बात करते हो तो इनवाइटी क्या बोलेगा? हाँ। आप घर पे फैमिली से बात करते हो तो क्या बोलेगा? मार्केट में दुकानदार किसी अनजान से कोई रास्ता पूछते हो, मार्केट में दुकानदार से बात करते हो, हाँ। मार्केट में कोई अनजान से रास्ता पूछते हो कोई आदमी से, हाँ। तो ये सब कौन लोग है? लोग ही तो है ना। ये भी जिससे आप पूछे वो भी तो लोग ही है। बस इसी तरह फ्रेंड्स और लोगों से इस बिजनेस की बात करनी है, और वो भी हम करेंगे जब तक आप सीख नहीं लेते हैं। हम हैं ना आपकी सपोर्ट के लिए। चलो स्टार्ट करते हैं। आराम सा हो गया। अब यहां पर आप बता दिए, तो ये मैंने आपको तो एक लिखित दिखा रहा हूं ना, लेकिन जब आप इसको सामने परफेक्टली बोलेंगे तो ये और आसान हो जाएगा। सर, वो नोट करना है। अब वो तो कर लेना, वो सब चल जाएगा, रिकॉर्डिंग चल जाएगा, बाद में तुम नोट कर लेना, क्योंकि एक बार में तुमको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो ये क्या है? लोग से ही तो बात कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लोग से बात कर रहे हैं। कुछ भी आपको कहीं लेने देने होते हैं, डॉक्टर के यहाँ जाना है, लोग से बात कर रहे हैं। तो यहाँ भी क्या है? आप जो बोल रहे हैं कि हम लोगों से बात नहीं कर सकते, अनजान से। आप कोई रास्ता जा रहे होते हैं और रास्ता जब भूल जाते हैं तो आप क्या बुलाते हैं? मामा जी को, आइए यहाँ पर रास्ता बताइए, कि अगल बगल वाले से पूछ लेते हैं। और दुनिया ऐसे ही चल रहा है, तो यहाँ भी तो वही करना है। और इस काम को आपको नहीं करना, करना तो हम है, आपका सपोर्ट चाहिए। और जब आप सीख लेते हैं तो फिर आप करेंगे। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से। अब 10 नंबर क्वेश्चन, मुझे डिस्काउंट दो। ऐसा लोग एक आदमी मिल जाएगा, कुछ डिस्काउंट दो ना हो, बगल वाला एगो कंपनिया वाला डिस्काउंट दिल के 30% तो दो, है ना। तो यहां पर हम सीधा बोल सकते हैं कि हम लोग तो डिस्काउंट। आंसर, शो द ऑर्डर फॉर्म।
आपको पता है कि पेप्सी कितने की आती, 10 की आती है। अब उसको आप उदाहरण दे दो तो क्या बोलेगा? हाँ। अगर आपको कोई 10 वाली 7 में दे तो आप लोगे? है? अगर आपको पता है कि ये चीज का कीमत 10 टका है और वो कोई आपको 5 कम देता, आप लोगे? क्यों? उसमें डाउट है। क्यों नहीं लोगे? तो इनवाइटी क्या बोले, हो सकता है कि कुछ गड़बड़ हो, धोखा या माल नकली हो, बोलेगा ना। मान लो कि ये जमीन का कीमत 5 लाख है और हम तुमको 25,000 में दे रहे हैं, तुम लोगे? तुमको डाउट आ जाएगा तुरंत। तो वही चीज है, हो सकता है कि वो कुछ गड़बड़ हो या धोखा हो, नकली हो। तो जो प्रोडक्ट हमें पड़ता है, अगर कोई हमसे कम दे रहा है, मतलब मान ले तो जो प्रोडक्ट हमारा जितना दाम पड़ता है, अगर कोई हमसे कम दे रहा है तो क्या मतलब होगा? क्या आप अपनी और बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ करना पसंद करोगे? अब यहां हम इमोशनल टच मारे उसको। मान लेते हैं आप डिस्काउंट वाला चीज ले लिए और जब वो यूज करेंगे तो उसका तो सेहत के ऊपर खिलवाड़ ही होगा ना। तो क्या आप अपने बच्चे और परिवार के सेहत के साथ खिलवाड़ करना पसंद करोगे? हम आपकी डिस्काउंट कार्ड बना देते हैं, ओरिजिनल प्रोडक्ट भी मिलेगा और डिस्काउंट बढ़ता ही जाएगा। यहां पर तो डिस्काउंट ही डिस्काउंट है। कैसे? कल कोई टीम में बड़ा लीडर निकल गया तो लाखों कमाने और पूरी दुनिया घूमने का मौका भी हाथ में रहेगा। अगर आपके टीम में कल कोई बड़ा लीडर बन जाता है तो आप लाखों कमा सकते हैं। यह मौका हम दे रहे हैं कि नहीं? यह डिस्काउंट नहीं है, एक तरफ से तो डिस्काउंट ही है, हम तो सपोर्ट कर रहे हैं। क्या हम सुविधा दे रहे हैं वो पहले बताते हैं, उसके बाद दिखाते हैं। नोट, कभी भी डीपी प्राइस से ज्यादा डिस्काउंट नहीं दे। अब आप लोग कभी भी एसोसिएट प्राइस से ज्यादा डिस्काउंट नहीं देना है। मान लो कि ठीक है तुमको मिला नूनी 2000 में और उसका एसोसिएट प्राइस कितना है? 500 रुपये। तो आप उनका एसोसिएट प्राइस से कभी भी कम में मत दो कि भाई माइल्स तो इसका मिल ही गया है, चलो कुछ दे देते हैं 200 टका कम में। बिल्कुल नहीं, ये आप अपने लिए कुल्हड़ी मार लिया पहले। उससे कम में कभी एसोसिएट प्राइस में दे दिया तो समझो तुम यूज किया, उसमें क्या दिक्कत है ना। तो ये डीपी प्राइस से डिस्काउंट उसको कभी ज्यादा नहीं देना है। अब वहां पर उसको हम ये बता रहे हैं कि आपको तो लाइफ टाइम डिस्काउंट दे रहे हैं। जब आप एक बार 100 माइल्स का प्रोडक्ट लेते हैं तो जब आप वहां पर जाते हैं 12,000 15,000 का चीज़ 16,000 का चीज़ 12,000 में मिल रहा है, 2500 का नोनी आपको 1800 में मिल रहा है, 700 का एलोवेरा आपको 2400 में मिल रहा है, तो आपको तो डिस्काउंट ही डिस्काउंट है। अब क्या डिस्काउंट चाहिए? और ओरिजिनल प्रोडक्ट भी दे रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11, मेरे पास कांटेक्ट नहीं है। जो लोग बोलता है हम किसको बोलेंगे, मेरे पास तो कोई जान पहचान का नहीं है, तो इसका भी उदाहरण दे सकते हैं आराम से। अब आप जैसे कोई बोले मेरे पास तो कांटेक्ट नहीं है, तो आंसर दीजिए आपकी शादी में कितने लोग आए थे, या उनके घर में किसी का शादी हुआ है, पूछो कितने लोग आए थे, तो बोलेगा प्रोस्पेक्ट 300 से 400 लोग आए थे। तब ये सवाल फिर आप पूछो ये सब जानकारी के थे या पेपर में ऐड देकर बुलाए थे? उसको बोल सकते हो कि ये सब आपके कांटेक्ट का था, जान पहचान का था, कि आपने पेपर में ऐड देकर 300-400 लोगों को बुलाया था। अब उदाहरण दे के बोलना है कि आप बुरा नहीं माने तो आपको एक सवाल पूछे, बोलेगा हाँ बोलिए क्या पूछना है। आपका शादी, आपके घर में किसी का शादी पार्टी फंक्शन होता है, कितने लोग आते हैं? तो 300-400-500 आते हैं। तो आप बुरा ना माने, वो सबको आपके जान पहचान के थे या कोई पेपर टीवी में ऐड देकर बुलाए थे? तो क्या बोलेगा? जान पहचान, है ना? नहीं, जान पहचान के ही थे। आपके पास मोबाइल फोन में कितने नंबर है? तो बोलेगा 250-300। आज के दिन में हर मोबाइल फुल रहता है। तो क्या ये कांटेक्ट नहीं है? और हमारी एक वर्कशॉप होती है जिसमें हम आपको लिस्ट बनाने का आइडिया सिखाएंगे। तो हमारे पास क्या चाहिए? 100 लोगों का लिस्ट चाहिए। हम लोग ट्रेनिंग में तो वही बताते हैं, वर्कशॉप में तो वही बताते हैं कि कैसे हम
लिस्ट आउट कर सकते हैं। आपके मोबाइल से पहले उतारिए और एक एक करके उसी को बोलना शुरू कर दीजिए। कॉन्टैक्ट तो सबके पास है, तो मालूम नहीं है, तो हम लोग ये ट्रेनिंग में आपको बताएंगे। समझ में आ रहा है? तो इसको और बढ़िया से, ये जैसे क्वेश्चन करता है आप इसको आराम से, जब आप उस क्वेश्चन पे आ जाएंगे तो ऑटोमेटिक सबकॉन्शियस माइंड आपको बोल देगा अरे इसके उदाहरण तो और ये भी हो सकता है, इसका उदाहरण तो और ये भी हो सकता है। और एक क्वेश्चन का आप 10-12 प्रकार से उदाहरण आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कहिए बिजनेस रुक जाएगा या पहले वाला कमा गए बाद में नहीं कमा पाएगा। ये आदमी बोलेगा एक समय जाके ये स्टेटस ऐसे रुकावट हो जाएगा, जो पहले आया वही कमा पाएगा, बाद में लोग नहीं कमा पाता है, अब तो पीछे हो गया, कंपनी 20 साल हो गया। ये क्वेश्चन आएगा एक लोगों का, तो आपका आंसर होना चाहिए बहुत बढ़िया। आपने 10 किस स्कूल से की थी, मान लो अब उससे सवाल पूछेंगे आप 10वीं पास किए हैं, बोलेगा हाँ, किस स्कूल से किए हैं, तो सामने वाला बोलेगा स्कूल से। वो तो बंद हो गया होगा आपका उधर, अब आप बोलिए वो तो बंद हो गया होगा, तो क्या बोलेगा, नहीं नहीं चल रहा है वो, क्यों बंद क्यों नहीं हुआ। अब आप पूछिए, अगर वो बोलता है चल रहा है तो आप पूछिए क्यों बंद क्यों नहीं हुआ, तो प्रोस्पेक्ट क्या बोलेगा, क्योंकि स्टूडेंट आ गए हूं, स्टूडेंट तो आते ही रहते हैं, है ना। तो अब आप बोलिए, यानी और बच्चे पैदा हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, उनमें से कुछ आपके स्कूल में एडमिशन ले रहा है, इसलिए वो स्कूल चल रहा है और चलता रहेगा। ऐसे ही रोज कितने सारे बच्चे 18 साल के हो रहे हैं, उनमें से कुछ हमारी APLL से कंपनी से ज्वाइन कर हो रहे हैं, और इसलिए हमारी कंपनी, हमारी संस्था APLL हमेशा चलती रहेगी और आगे भी ग्रो। मैंने ये शॉर्ट में लिखा है, आप इसको आराम से उदाहरण दे सकते हो। क्या कल जब आपके बच्चे जन्म लेंगे तो आप उसको पढ़ाएंगे कि नहीं। तो हमारे देश में हर सेकंड में तो 3 बच्चा जन्म ले रहा है, हर सेकंड में 3 बच्चा जन्म ले रहा है, तो हर सेकंड में तो एक बच्चा का 18 साल होगा। आज अगर किसी के फेसबुक कांटेक्ट में 5000 लोग हैं, उनमें से 500 लोगों का हर रोज कोई ना कोई बर्थडे होता ही रहता है, नोटिफिकेशन आता ही रहता है, तो अब आप क्या सोचते हैं। तो ये जब जैसे पृथ्वी चलता रहता है तो हमारी संस्था भी तो चलती रहेगी। और एक एग्जांपल दो, आज लगभग सभी के घर में कलर टीवी, रेफ्रिजरेटर ETC है, मोटा मोटी देखो तो आज हर घर में है, पर फिर भी कितनी कंपनी सारा साल इनका प्रोडक्शन करती है और लगातार ग्रोथ करती है, हर घर में है, फिर भी लगातार बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि एक आदमी का एक पुराना होता है, दूसरा ले लेता है, आज इसके घर में है, कल उसका, हर रोज ये आता रहता है। ठंडी का मौसम है, फिर भी कल कितना फ्रिज बिका होगा, जी सर, है कि नहीं है। तो ये आप एग्जांपल देकर उसको बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13, मेरे अंकल पड़ोसी फ्रेंड ने भी किया था लेकिन नहीं चला, छोड़ दिया। एक दो आदमी ऐसा मिलेगा, ए मेरा तो वो फलनमार बेटवा कल के कहाँ चल के छोड़ दिल के, कंपनियां भाग गेले, वो हो गेले, ये सब आपको बोले। तो अब यहाँ पर भी फिर आप F आप सही कह रहे हैं, मुझे भी तो ऐसा ही लगा था, लेकिन अल्टीमेट जो मैंने देखा। अब आप उदाहरण दीजिए, आपके पास कौन सी वाहन है, अगर कोई गाड़ी है उनके पास, जो आप ये उदाहरण किसे आप जो उसके पास है उसी से आप उदाहरण ले सकते हैं। ये क्या होता है ना, सटीक बैठता है, आंसर एकदम सेट कर जाता है। आपके पास कौन सी वाहन है, कार, बाइक, साइकिल, कुछ भी है ना, तो क्या बोले, हाँ आप चलता है कि चलाना पड़ता है, क्या बोलेगा, नहीं नहीं चलाना पड़ता है, क्योंकि वो क्वेश्चन क्या किया था, मेरे अंकल पड़ोसी ने भी किया था लेकिन चला नहीं, छोड़ दिया। तब आप उससे सवाल उसी तरह कीजिए, कार, बाइक, साइकिल है, हाँ अपने आप चलता है कि चलाना पड़ता है, तो इनवाइटी बोलेगा हाँ चलाना पड़ता है। ऐसे ही इस बिजनेस में चलती नहीं है, चलाना पड़ता है ना, एडजस्टमेंट करके चलाना पड़ता है। जब जॉब अपने आप नहीं चलती
कि कम करके चलना पड़ता है। तो कुछ चीजें छूट गया है इसमें। आप कुछ नहीं, अपने आप कुछ नहीं चलता, चलाना पड़ता है। एक ही क्लास में 2 स्टूडेंट है, एक मेरिट में आता है और दूसरा फेल हो जाता है, और जो फेल हो गया वो कहता है टीचर को पढ़ाना नहीं आता, सवाल आउट ऑफ सिलेबस आए थे, एग्जामिनर ने एक्स्ट्रा सीट नहीं दी, और भी बहुत कुछ उसी स्टूडेंट का सवाल है। और मेरिट वाला कहता है स्कूल बहुत अच्छा है, टीचर बेस्ट है, सारे क्वेश्चन सिलेबस से आए थे, एग्जामिनर भी बहुत अच्छा था। तो जो स्टूडेंट फेल हो गया था गलती उसकी थी, ना कि टीचर का या स्कूल की। समझ में आ रहा है? तो उदाहरण देंगे, एडमिशन लेने से पास होना की गारंटी नहीं मिलती, वैसे ही हमारी APLL या कंपनी में ज्वाइन करने से सक्सेस की गारंटी नहीं मिलती। पर यदि आप एक अच्छे स्टूडेंट की तरह सीनियर के गाइडलाइंस में स्वीकार सिस्टम को फॉलो करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आदमी फेल हुआ है, जो बोल रहा है चलता नहीं है, उससे पूछिए क्या वो सिस्टम को फॉलो किया है, तो आपको पता चल जाएगा कि वो सिस्टम को फॉलो नहीं किया है। तो अपने आप अभी ड्राइवरलेस गाड़ी है नहीं, अपने आप कुछ भी नहीं चलता है। ड्राइवरलेस को भी एक आदेश देना होता है, हम यहाँ हैं, आप आइए, तब वो सिस्टम से आएगा। अपने आप इस पृथ्वी पे कुछ नहीं चलता है। समझ में आ रहा है? तो सक्सेस मिलेगी। सेकंड, आप इसी में और भी दे सकते हैं, लोगों की शादी होती है, एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं हो पाते और एक दूसरे को छोड़ देते हैं, तो क्या बाकी लोग ने शादी करना छोड़ दिया? ये हम लोग आराम से उदाहरण देते हैं ना। लोग बोलता है हमने एक आदमी भैंसिया लिया, मर गया, तो दूसरा भैंसिया नहीं पोसिया, है ना, है कि नहीं? बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो क्या बाकी सारे स्टूडेंट एडमिशन लेना छोड़ दिया? लोग दुनिया छोड़ जाते हैं, तो क्या बाकी लोग बच्चे पैदा करना छोड़ देते हैं? ऐसे कुछ भी लोग अगर हमारी कंपनी को छोड़ देते हैं तो इससे कंपनी को क्या फर्क पड़ता है? इससे कंपनी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फिर भी आज लाखों लोग यहाँ से सक्सेस हो गया। तो सिंपल सा बात, उसको उदाहरण पे हम बोल ही सकते हैं कि आपका घर में अंगुली माल डाकू का फोटो लगाते हैं, तो क्या बोलेगा? नहीं नहीं, हम कोई महापुरुष फोटो लगाते हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का लगाते हैं, महात्मा गांधी का। अंगुली माल का क्यों नहीं लगाते हैं? क्योंकि वो डाकू था। तो आप अपने बच्चों को ये संदेश देना नहीं चाहते, तो आप हमको उसका उदाहरण क्यों दे रहे हैं? वो छोड़ दिया तो उसकी गलती है ना, हम तो कर रहे हैं ना। एक ट्रेन छालटी बैठा हुआ साइड में लगा हुआ और एक ट्रेन आपके नियत स्थान पर जाएगी, आप कौन सा ट्रेन पे बैठना चाहेंगे? आइए मिलके चलते हैं, हमारा रफ्तार पकड़ा हुआ है, पहुंच जाएंगे मंजिल तक। समझ में आ रहा है? तो कॉन्फिडेंस के साथ हर बात को करना पड़ेगा। हम क्वेश्चन नंबर 14 पे आ गए हैं। 14 तो हो गया ना? नहीं, हाँ 14 पे अभी आ गए, ये तो हो गया। 14 में है, मेरे अंकल पड़ोसी फ्रेंड से पूछूंगा, मेरे किसी जानने वाले ने किया था, उनसे पूछूंगा। अब ये बहुत सॉलिड क्वेश्चन है। मेरे बगल का अंकल है, मेरा एक वो जान पहचान का था, वो भी किया था, उससे पूछ के फिर बताएंगे। तो इसका आंसर देखिए, वेरी गुड, जरूर पूछना चाहिए। अब आपको क्या बोलना है? वेरी गुड, बहुत अच्छा, जरूर पूछना चाहिए। अब यहां पर एग्जाम्पल लेते हैं 3 लोगों का, ABC, ठीक है। अब यहां एक उदाहरण देना पड़ेगा ऐसे जगह पे। A ने ईंटों का भट्टा लगाया और सक्सेसफुल हो गया। एक उदाहरण, आप कुछ भी ले सकते हैं। यहां पर एक स्टूडेंट का हम उदाहरण लें कि मान लेते हैं कि आप जो बोल रहे हैं सही बात है, आप पूछिए, लेकिन 3 आदमी हैं ABC। एक आदमी IAS में एडमिशन किया लेकिन फेल हो गया, एक आदमी IAS में एडमिशन किया लेकिन सफल नहीं हुआ, एक आदमी IAS में सफल हो गया। आप किससे सलाह लेने जाएंगे? जो सफल हो गया।
तो यहां पर वो गलती क्या करेगा, देखो एग्जांपल ABC, तीनों ने ईंट का भट्टा लगाया, सक्सेसफुल हो गया। B ने ईंटों का भट्टा लगाया पर चला नहीं, और C ने लगाया पर वो B का पड़ोसी है। अब आपको भट्टा लगाकर सफल होना है तो किसका गाइड लोगे? क्योंकि यहां पर ये क्या बोल रहा है, मैं अपने पड़ोसी अंकल से पूछूंगा। A ने चलाया और सफल हो गया, B सफल नहीं हुआ, C सफल नहीं हुआ, लेकिन B जो है वो C का पड़ोसी है। तो ये पूछने क्या बोल रहा है, हम पड़ोसी से पूछेंगे तो पड़ोसी क्या फेल ही तो बताएगा ना। सिंपल सा गप है। सही गाइड किससे लेना चाहिए? ए से। अगर आपको सफल होना है इस बिजनेस में, तो इस बिजनेस में जो सक्सेसफुल लोग हैं उन्हीं से पूछें। और इसका आंसर मैंने पीछे भी क्वेश्चन में दे चुका हूं कि क्या बेस्ट रहेगा, है ना। तो इस तरीके से हम सारे सवाल का जवाब दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि मैं लोगों को कन्विंस नहीं कर सकता। हम समझा नहीं पाएंगे, आप जिस तरह बोल रहे हैं ना इस तरह हम नहीं बोल पाएंगे। सवाल आता है कि नहीं, है ना। तो मैं लोगों को कन्विंस नहीं कर सकता, तो यहां पर फिर F F F। बहुत अच्छा, अरे आप जैसा कह रहे हैं ऐसा तो मैं भी कह रहा था, हमको भी ऐसा ही लगा, लेकिन फिर मैंने जो किया। अब आप बोलिए, आप बताओ कि अगर आप कन्विंस होना ना होना चाहो तो क्या मैं आपको कन्विंस कर सकता हूं? उसी को आप अगर कन्विंस होना नहीं चाहें तो क्या मैं आपको कन्विंस कर सकता हूं? तो प्रोस्पेक्ट क्या बोलेगा? नहीं। अब आप बोलिए, हम ऐसे ही लोगों को कन्विंस नहीं करते, बस राइट इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स बताते हैं। जिसको होना होता है वो कन्विंस हो जाता है। हम एक सही और जो सच्चाई है वही लोगों को बता देते हैं, जिसको होना होता है वो हो जाता है। और हम आपके लिए काम करेंगे और आपके लोगों को हम समझाएंगे। हम आपके लिए हैं, आप किसी को कन्विंस नहीं करना सकते, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो भी कुछ इनवाइटी होगा आपके जान पहचान के, उनको समझाने के लिए कौन है? तो इस तरीके से आप उसको उदाहरण दे सकते हैं। 5 नंबर में है 16 नंबर क्वेश्चन कि मुझे MLM या चेन सिस्टम पसंद नहीं है। तब आप यहां पर फिर F और परिवार का ट्री के बारे में बताइए उसको। फैमिली ट्री क्या है, आराम से ये बताओ कि आपके दादाजी के कितने भाई थे? तो क्या बोलेगा? 3 भाई। उन सबके कितने बच्चे? तो यहां पे मैंने डाउट लिखा है, अब जिसका वो सामने वाला बताएगा। भाई उन सबके 9 बच्चे। उन सबके कितने बच्चे? यानी आपको कजन्स ये सब पेपर पर ड्रॉ करते हुए जाओ। मैंने आपको ये डायरी पर आपको लिखना पड़ेगा। आपके ऑफिस में सबसे बड़े पोस्ट क्या है? तो बोलेगा CEO। उसके कौन सपोर्ट करता है? तो फ्लोर मैनेजर, है ना। और उन 4 को कौन सपोर्ट करता है? तो GM GMS। फिर आप इसी तरह जो पूछ रहे हैं उसे पेपर पर ड्रॉ करते जाइए, जैसे आप उससे पूछ रहे हैं वो बताते जाइए, और कहिए कि चैन नहीं है तो और क्या है? दादा, परदादा, उसके बाद पापा, फिर हम, फिर हमारे, ये क्या है? चैन ही तो है। एक कंपनी के CEO, MD, मैनेजर, जनरल मैनेजर, DGM, ये क्या है? ये सभी तो चैन ही है ना। ये सब क्या है? चैन है। हम जाने अनजाने में एक चैन का पार्ट है और आगे भी रहेंगे। हम जाने अनजाने में तो हैं ही। हमारे पैदा होने से लेकर मरने तक हम किसी ना किसी की कड़ी यानी चैन से जुड़े होते हैं। हर एक चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तभी ये दुनिया चलती है। यहां भी ऐसा ही है, या तो हम किसी के नेटवर्क में नौकरी करके थोड़ा पैसा कमाते हैं, या फिर ऐसा ही नेटवर्क बनाकर ज्यादा पैसा कमाते हैं। अब उसको एक उदाहरण दे दो कि आप भी तो किसी के चैन में फंसे हुए। आप जियो रिचार्ज करते हैं, आप जियो का नेटवर्क में फंसे हुए हैं। तकलीफ की बात है कि आपके नेटवर्क में कोई नहीं है।
तो कोई आदमी किसी कंपनी में काम करता है, अपना टाइम देता है, बंधा हुआ है चैन, सुबह एकदम वहीं पर पहुंचेगा ही। और या आप अगर इस सिस्टम में काम करते हैं, साल भर 6 महीना 5 साल काम करते हैं, एक बड़ी सी टीम हो जाती है, उन सब का टीम टाइम टैलेंट होता है, तो ये भी तो एक नेटवर्क सिस्टम बन गया कि अब वो 5000 लोग एक एक घंटा काम करे तो आपका काम 5000 घंटा होना शुरू होगी। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हम ये उदाहरण दे सकते हैं। आज स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल, मेडिकल स्टोर्स, टिकट काउंटर्स आदि सब कुछ फ्रेंचाइजी मॉडल पर काम करके हमसे बड़ा पैसा कमा लेते हैं, और हमें भी फ्रेंचाइजी सिस्टम में अपने परिवार के लिए बड़ा पैसा कमा लेना चाहिए, जैसे हम लोग भी काम कर रहे हैं। ये जितना भी ये कंपनी है, ये सब क्या हो रहा है, वही सिस्टम तो कर दिया। आप स्मार्ट वैल्यू में आ रहे हो, एपीएलएल में आ रहे हो, आप लाखों रुपया लगाए हैं, आप तो एक फ्रेंचाइजी टाइप में ही आ गए, पार्टनर हो गए, और यहां से आप पैसा कमा सकते हैं। जैसे वोडाफोन सिम तो सभी इस्तेमाल करते हैं, जो भी है, जियो आज चल रहा है तो अब जियो, लेकिन क्या सभी वोडाफोन का मालिक आपको सिम, कभी वोडाफोन का मालिक आपको सिम ले लो ऐसा कहा? नहीं ना। तो फ्री सिम ले लो ऐसा कहने आपके पास आया था? सिम तो फ्री मिलता है, तो क्या वोडाफोन का मालिक ऐसा कहने आया था फ्री सिम ले लो? क्या हुआ? ये था कि उसके नेटवर्क का कोई दुकानदार के जरिए आपको सिम कार्ड मिला था। कोई ना कोई उसका नेटवर्क का दुकानदार है जो फ्रेंचाइजी लिया हुआ है वोडाफोन सिम बेचने का, है ना। आप मार्केट से प्रोडक्ट खरीदते हैं और एक चैन का ही हिस्सा बनते हैं, बस फर्क यही है कि वो गरीब की चैन है और हम जो कर रहे हैं आपका फायदा ही देगा, इसलिए ये अमीर की चैन है। आप कौन सी चैन का हिस्सा बनना चाहेंगे? तो अमीर का हिस्सा बनना चाहेंगे तो आइए मिलके धमाका करते हैं। तो फिर तो एक बात जो लास्ट में वाला, मैं हूं ना। आप ऐसे भी कुछ खरीदते हैं ना, 12-15 हज़ार कहीं मार्केट में पढ़ने में खर्चा कराएंगे, कुछ दवा लेने में खर्चा करेंगे, वहां पर भी आप एक चैन में बन जाते हैं, अगर आप इसको चैन बोलते हैं। और दुनिया चैन सिस्टम से जुड़ा हुआ है। आज इस दुनिया से उस कोने तक ट्रेन पहुंचता है कैसे? पटरी जुड़ा हुआ है तब ना। आज एक हवाई जहाज इस देश से उस देश जा रहा है कैसे? सब एक जुड़ा हुआ है तब ना। अगर जुड़ा हुआ नहीं रहेगा तो फिर नहीं चलेगा। इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 17, इस कंपनी के जैसी बहुत सारी कंपनी है, मैंने फलानी कंपनी ज्वाइन की थी। अब लोग आपको बोलेगा ये है रंग तो वो एगो आरू कौन कौन GTFS कौन कौन कंपनी ऐसा ऐसा बोलेगा लोग, है ना, क्योंकि मार्केट में बहुतों को चूना लगाया है पहले। तो आप उसको उदाहरण दे सकते हैं, एक पेपर के बीच में एक लाइन खींच के दोनों का फीचर सब लिखो। मान लो APL है और वो जो बोल रहा है ज्वाइन किया था तो उसका पूछो, पहले उसका पूछ लो और फिर अपना बताना शुरू करो, है ना। खींचिए और अपनी कंपनी के बारे में बताइए। गूगल की मदद लीजिए, वीडियो पर सर्च करें और अपने कैटलॉग दिखाएं, जो मैंने बताया था फाइल के अंदर में होता है ना। नोट, अपनी कंपनी की सफल उपलब्धियों को ज़्यादा से ज़्यादा जानें। अब आपको यहाँ से जानना पड़ेगा सफल उपलब्धि क्या क्या है, ये कुछ कुछ चीज़ें आपको जानना पड़ेगा, तब जाकर के फॉलोअप में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। समझ में? तो ऐसा बहुत सारा है, मुझे कुछ अपना काम करना चाहिए, लोग आपको बोलेंगे अरे मैं तो कुछ अपना ही करूँगा। तो इस तरीके से फिर ये किसी दूसरे दिन, क्योंकि अभी 36 गो है, अभी तो हम 18 गो ही बताए, तो ये अभी तैयार कर रहे हैं, है ना। तो क्यों बोलता हूँ तैयारी करना जरूरी है। हम जब लैपटॉप लेके बैठते हैं तो कोई दिन 12 बज जाता है, पता ही नहीं चलता है। क्यों? जब भिड़ जाते हैं, इसमें घुस जाते हैं, दिमाग में ये बात आया, उसके बाद उसको सेट करते हैं, क्योंकि मुझे आप तक पहुंचाना है। इसका एक एक टॉपिक पर हम सोचे हैं एक एक वीडियो बनाएंगे, तो क्या होगा, लोग आसान से उसको समझ पाएंगे, देख पाएंगे। आज के दिन में अब काम करना आसान हो गया है। ये सब चीज अगर हम लोगों के पास तब रहता और या कोई हम लोगों को देता तो आज कंपनी का टॉप लेवल में, तो तब सिस्टम उतना मजबूत नहीं था। क्योंकि कोई भी चीज आपको भी एक बार जब धक्का लगता है तभी समझ में आता है, अरे ये ऐसा होता है ना।
तो उसी तरह जब आज हम लोग को क्या मार्केट में 12 प्रकार का सवाल मिला, एक से एक खतरनाक ऑब्जेक्शन आया, उसको हैंडल किए, तब जाकर के अब ऑब्जेक्शन हैंडल एक बन पाए। अभी नया नया जब आप मार्केट में जाएंगे आपको भी ऑब्जेक्शन आएगा, तो आप घबराना नहीं। जैसे पहली दिन आप बाइक निकालते हैं, क्या एकदम बैठे और सुरसुरेले चले जाते हैं हाईवे पे, डर लगता है कि पता कहीं धक्का लग जाएगा। तो फॉलोअप का 3-4 गो चीज हम समझा देते हैं। कई बार क्या होता है जब आप नया नया फॉलोअप स्टार्ट करें, तो जब आप घर से निकलेंगे ना, मन में डर होगा, पता नहीं अच्छा जाएंगे क्या गो आदमी होगा, कई बात करते करते 2 और तो नहीं आ जाएगा, क्या बोल देगा, पढ़ा लिखा लोग पूछ देगा। ये बात जो आप तय कर रहे हैं ना, तो ये पहले ही आप कवड़ खोद रहे हैं, ये माइंड में आप सेट कर रहे हैं। इसी जगह आप एकदम सेट कर, सुबह जगिए, फॉलोअप में जाने से पहले मैं निकला, इतना फॉर्म ले लिया, एक गया, बंदा एकदम घर में ही है, माँ पापा भी एकदम पॉजिटिव है, अरे वाह पहली बार इतना पॉजिटिव फैमिली देखा है, पैसा तो बस निकाल के रखा है, गए बढ़िया से बातचीत हुआ, तनी मनी अगर कुछ डाउट भी है तो क्लियर हो गया, खाना पीना खिलाया, उसके बाद बोला लीजिए सर पैसा लीजिए और मुझे भी आपके तरह आगे बढ़ना है, और मैं उसका पैसा गिन रहा हूँ 2, 5, 10, 15, अरे वाह पूरे के पूरे एकदम रजिस्ट्रेशन चार्ज से। क्या ये आप पहले प्रिपरेशन कर लो, कहीं भी फॉलोअप में जाने से तुम देखोगे हूँ बहू एकदम यही हो। हाँ एक आध गो अनलिस्टेड चीजें आएगा लाइफ में। कई बार ये भी सोचते हैं अच्छा जाएंगे घर में होगा कि नहीं होगा, नहीं यार रहे तो ठीक रहे, लीडर को बोल देंगे कि घर में नहीं था, तो ये लीडर का तो काम नहीं है। आप सोच लो होम डिलीवरी देने जा रहे हो कोई चीज, आप क्या सोचते हो लोग घर में रहे कि ना रहे, रहे, अगर घर में ना रहे तो आपको दोबारा जाना पड़ेगा, तो आप ये सोच पहले से प्लान कर लो ना, माइंड को दे दो ये। और आप जब एसटीपी होता है तो उसको एक टाइम दे दो, भाई इतना बजे आपके घर पे हम वेरिफिकेशन के लिए आएंगे, मम्मी पापा को साथ रखना, पैसा तैयार करके रखना, तो उसके माइंड में भी एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ गया, समझ में आ रहा है। तो जो टाइम आप दिए एकदम वो टाइम पे पहुंचिए और पहले से एकदम पॉजिटिव प्रिपरेशन लेकर जाइए, तब जाकर के देखेंगे सेम आपके साथ होगा। और कभी भी डरने का नहीं। 2-3 प्रोस्पेक्टस रखिए, अभी प्रोस्पेक्टस आ गया है, सब लोग लिलवा देना। 2-3 प्रोस्पेक्टस रखिए। कोई आदमी पूछ रहा है क्या है, एगो प्रोस्पेक्टस थमा दीजिए, पढ़ा लिखा होगा तो भी समझ जाएगा कि भाई कोर्स है, तब कम से कम वो उधर सलट जाएगा, 10-15 मिनट वो देखेगा, फिर बोलेगा नहीं समझ में आया, तब तो आपको समझ में नहीं आएगा, फिर आपको समझना पड़ेगा तब। तो या तो फिर एसटीपी करेंगे या तो उसको एक डेट दे देंगे। तो इस तरीके से फॉलोअप होता है, और आप जब तक अपने से नहीं कूदेंगे तब तक आपके अंदर परफेक्शन नहीं आएगा। आप अगर एक बेहतरीन लीडर बनना चाहते हैं तो जड़ लेवल को मजबूत करना पड़ेगा। इनविटेशन का ऑब्जेक्शन हैंडल, प्रेजेंटेशन का ऑब्जेक्शन हैंडल, फॉलोअप का ऑब्जेक्शन हैंडल, टीम का ऑब्जेक्शन हैंडल, ये सब काम आपको एकदम ए ग्रेड का सीखना पड़ेगा। और हम सिखाएंगे खाली तो आप नहीं सीखेंगे, ये काम जब हम आपको खूब एकदम समझा दे। जानते हैं गाड़ी में गोल रंग गियर, गोल रंग हैंडल होता है, जानते हैं 3 गो पेडल होता है, एगो एक्सीलेटर, एगो ब्रेक, एगो क्लच। अच्छा खूब रात दिन आपको समझाते रहे, गाड़ी कभी बैठेबे नहीं करेंगे, क्या आप चला लीजिएगा? कभी नहीं चला पाएगा। और हम आपको सिर्फ एक बार बैठा के बोल दें, देख भैया ये जो बायां हाथ में, बायां पैर में है ये क्लच है, और जो दायां पैर में 2 गो खुट्टा है ये एगो एक्सीलेटर का है, एगो ब्रेक का है। जब भी ब्रेक से उठेगा, मैंने पिकअप देना है तो एक्सीलेटर पे जाएगा, और जब भी, क्योंकि ये एक पैर 2 काम करता है, और क्लच तो हमेशा कंट्रोल में रखना है, कुछ भी होगा तो क्लच तो बायां का काम है, सिर्फ क्लच को संभालना। दायां को 2 काम दिया गया है, इसको 2 काम है, और ये माइंड प्रोग्रामिंग है। तुम ही सोचो ना, जैसे तुम बाइक स्कूटी चलाते हो, आदमी आता ऑटोमेटिक हाथ काम करता है कि नहीं? क्योंकि तुम्हारा माइंड को ये प्रोग्रामिंग हो गया है। देख भैया फटाक ब्रेक है कि नहीं, तुम्हारा हाथ नहीं मारता है, ये प्रोग्राम यहां से चलता है। उसी तरह फॉलोअप में भी है, फॉलोअप में भी जब आप बात कर रहे होते हैं तो वहां प्रोग्रामिंग चलता है।
सामने वाला बोला ये अरे फटाक तुरंत ये एक बगल में खड़ा है जवाब देने के लिए, काम कर रहा है, वो तुरंत कर देगा। समझ पा रहे? तो जैसे दायां पैर को एकदम दिमाग में सेट है, स्पीड धराना है, मतलब ब्रेक का तो कोई मतलब ही नहीं है अभी। तो वो किस पे चला गया, पैर उठ के एक्सीलेटर पे। और जैसे सामने कुछ आ रहा है तो अब एक्सीलेटर, दिमाग बोला रे बेटा ब्रेक वाला कम कर, एक्सीलेटर को हटाओ, ब्रेक पे पैर दाओ, और तुरंत कूद के ब्रेक पे चला जाता है। तो सेम उसी प्रकार से होता है। तो ये कब, जब आप गाड़ी बैठेंगे, सामने सिचुएशन आएगा, जब उस सिचुएशन को फेस करेंगे, हैंडल करेंगे, तो ठीक ठाक आपको समझ में आ जाएगा और परफेक्शन आपके अंदर आना शुरू हो जाएगा। उसी तरीके से इस बिजनेस में है कि जब आप फॉलोअप में जाएंगे, प्रेजेंटेशन करेंगे, ऑब्जेक्शन हैंडल आएगा, 2-4 गो लोगों से विड़म्ब होगा, 1-2 लोग तो रम खान मिलेगा, बड़ा बड़ा सवाल पटकेगा, जब उनका जवाब आप सटीक तरीके से दे के और डीडी उठा लेंगे, तब आप एक अच्छे फॉलोअपर बनेंगे। समझ में आ रहा है? और अगर नहीं मिल रहा है तो ये मिलेगा, तो इसलिए घबराना नहीं है। ज्यादा ज्यादा क्या होगा, ज्वाइन नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? लेकिन जो नंबर 1 क्वेश्चन में आपको बताए कि फिर भी दोस्ती रहेगा, ज्वाइन करे तो भी गुड, नहीं तो वेरी गुड। दोस्ती रहेगा तो आज नहीं तो कल कर लेगा। तो ईगो ठेस बता लगाने वाला बात ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे। इस तरीके से आप लोग करेंगे तो धीरे धीरे, अभी 18 बताएं, बाकी बचा हुआ है, फिर किसी दिन देखेंगे, फिर बताएंगे। अब मिथिलेश सर आ गया है तो कुछ मिथिलेश सर भी बात कर लेंगे। ठीक है।